अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आज मेडिकल आईसीयू में भर्ती एक पेशेंट को चेक करने आए रेजिडेंट डॉक्टर के साथ परिजनों ने बदतमीजी करते हुए अपशब्द बोले। थोड़ी देर में मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि मरीज के परिजन मारपीट तक उतर आए और रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट कर दी। अस्पताल अधीक्षक ने जानकारी देकर बताया कि आईसीयू में मरीज का इलाज करने गए डॉक्टर अतुल के साथ मरीज के परिजनों द्वारा मारपीट करने पर डॉक्टर के चेहरे व आंख के आसपास काफी खरोंच आई है। उन्होंने बताया कि संपूर्ण मामला जानने के बाद सामने आया कि मरीज के परिजन काफी गुस्से में थे और इस बीच डॉक्टर को वापस बाहर बुलाकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इस बीच अगर कोई बीच बचाव करने नहीं आता तो शायद डॉक्टर अतुल को गंभीर चोट भी लग सकती थी। फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को संपूर्ण मामले की जानकारी देते हुए एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है। मेडिकल आईसीयू में एक पेशेंट एडमिट थी, उसको सांस की बीमारी थी और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी। उसका एक बार सीपीआर भी किया गया था। सीपीआर करने के बाद उसको रिवाइव किया गया था। जैसा कि मेरी नॉलेज में आया है, ड्यूटी डॉक्टर अतुल थे जो उस पेशेंट की केयर कर रहे थे। वो अपने वार्ड राउंड पे पेशेंट की चेकअप के लिए गए थे और उस पर ट्रीटमेंट बेडशीट्स पे बेड हेड टिकट पे ट्रीटमेंट लिखने के लिए गए थे। उस समय उनके साथ पेशेंट के साथ जो भी अटेंडेंट थे उन्होंने कुछ बदतमीजी की और अपशब्द बोले, तो उसके बाद ये मामला गरमाया। हालांकि नर्सिंग स्टाफ और जो दूसरे स्टाफ थे वार्ड में, उस टाइम उन्होंने आपस में समझा बुझा के उसको शांत किया। उसके बाद जब डॉक्टर अतुल ड्यूटी रूम में गए तो वहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट्स ने वापस उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, कमरे से बाहर बुलाकर उनके साथ मारपीट की और मारपीट के फलस्वरूप उनके चेहरे पर, आँख के आसपास काफ़ी सारी खरोंचें आई है। और इस तरह से ऐसा लगता है कि पेशेंट के अटेंडेंट्स जो हैं काफ़ी एग्रेसिव थे और यदि बीच बचाव नहीं होता तो शायद और गंभीर चोटें उनको लग सकती थी। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपना सारा घटनाक्रम यहाँ आकर मुझे बताया है और अब आगे जो भी पुलिस कार्रवाई करनी है वो। सर, घटना तो हो गई, क्या आप अस्पताल प्रशासन को इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे? अस्पताल प्रशासन पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, हम एफआईआर कराएंगे और पुलिस जो भी इस संबंध में कार्रवाई करती है, क्योंकि पेशेंट अभी भी एडमिट है आईसीयू के अंदर। सिक्योरिटी गार्ड होता है, उस वार्ड पे भी सिक्योरिटी गार्ड था, फिर उसकी ड्यूटी क्या है? सिक्योरिटी गार्ड हमेशा आईसीयू में रहता है, 24 घंटे वहाँ पे ड्यूटीज़ है। और सिक्योरिटी गार्ड अभी आज सुबह भी जब ये हादसा हुआ उस समय भी वो ड्यूटी पे था। ऐसा लगता है कि वहाँ पर अटेंडेंट्स की भीड़ के कारण और जो मारपीट के कारण वो अकेला सिक्योरिटी गार्ड बीच बचाव जो उसको करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। आप बता रहे हैं कि पहले भी एक इंसिडेंट हुआ, फिर बाद में पब्लिक अंदर गई तो सिक्योरिटी गार्ड को कहीं इन्फॉर्म करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, कहीं चेकआउट होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड और उनके इंचार्ज को भी अभी हमने यहाँ बुलाया है, उससे भी हम इंक्वायरी करेंगे कि अटेंडेंट्स ज़्यादा संख्या में कैसे अंदर घुसे और कितने अटेंडेंट्स घुसे थे, कौन कौन थे और उन्होंने उनको रोका क्यों नहीं। सर, क्या आपको लगता है कि पूरे अस्पताल की सिक्योरिटी को लेकर कुछ कदम उठाए जाने चाहिए या उसको रिव्यू करना चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या हमने बढ़ाने के लिए, वैसे ही कल हमारी आरएमआरएस की मीटिंग है, उसमें हमने सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ाने के लिए 20 गार्ड्स बढ़ाने के लिए हमने एक एजेंडा रखा है। कल अप्रूवल के बाद हम सिक्योरिटी गार्ड्स और बढ़ाएंगे।